मंगलवार को हुए योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में सूबे की सूरत को बदलने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था और किसानों से लेकर युवाओं को रोजगार देने तक के फैसले को सरकार ने मंजूरी दे दी है। यूपी की राजधानी लखनऊ के लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अगुवाई में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक की गई। इस बैठक में सरकार ने राज्य की सूरत को बदलने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं, जिसमें मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया है। कैबिनेट की इस बैठक में सभी विभागों के मंत्री मौजूद रहे। कई प्रस्तावों को मंजूरी भी दी गई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव कंप्यूटर टीचर की भर्ती और रोडवेज कर्मचारियों को 7वें वेतनमान दिया जाना है। 60% जो इंटरेस्ट है लोन अमाउंट पे 60% का भुगतान राज्य के माध्यम से दिया जाएगा। वो मैक्सिमम आउटर लिमिट हर साल 10 करोड़ होएगी और जो टोटल अमाउंट होएगा 7 साल में वो 50 करोड़ के ऊपर नहीं होएगा। आपको बता दें कि यूपी कैबिनेट की बैठक में जिन 15 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, उनमें कृषि उत्पादन, जिसमें सिंघाड़ा पर 0.5% सेस और 5% मंडी शुल्क जो लगता था, अब शुल्क हटा दिया गया है। इसके अलावा निजी औद्योगिक पार्कों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत भूमि क्रय के सर्किल रेट पर 50% इंटरेस्ट 7 साल के लिए छूट दी गई है। तकनीकी शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी भविष्य में डिजिटल इंडिया का आधार होंगे। कंप्यूटर दक्षता प्राप्त विद्यार्थियों हेतु संगठित, असंगठित सभी क्षेत्रों में रोजगार के अपार अवसर उपलब्ध होंगे। साथ ही कार्यशील आबादी में कुशल श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होने के कारण प्रदेश की जीडीपी के तृतीय क्षेत्रक में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। मैक्सिमम 50 लाख तक प्रति वर्ष दिया जाएगा। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो लोन लिया जाएगा उसका 60% लोन अमाउंट सरकार देगी। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी दुर्बल आय वर्ग के लिए आवास बनाने के लिए योगी सरकार भूमि जमीन मुहैया कराएगी। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी दुर्बल आय वर्ग के लिए आवास बनाने के लिए योगी सरकार भूमि मुहैया कराएगी। कुल मिलाकर सूबे की योगी सरकार राज्य के चहुमुखी विकास के लिए कृत संकल्पित दिखाई दे रही है। लेकिन योगी सरकार के इस कैबिनेट बैठक से जो विकास और रोजगार का दावा पेश किया गया है, उसका असर जमीन पर कितना दिखाई देता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लखनऊ से रोहताश मिश्रा की रिपोर्ट, प्राइम टीवी।